हेलो एवरीवन, आज आपका टॉपिक है सर्कल। अब सर्कल की बेसिक चीजें आज आपको मैं बताऊंगा और उसका फार्मूला वगैरह भी समझाऊंगा। और इस पे जो क्वेश्चंस है, जैसे अभी बेसिक चीजें आपको मैं रेक्टेंगल स्क्वायर सब बताते हुए आ रहा हूं, क्वेश्चन सेशन आपका बाद में चलेगा। अभी छोटी छोटी वीडियो में केवल मैं आपको शेप्स के बारे में समझा रहा हूं, 2D शेप्स जो हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्कल। सर्कल, अब सर्कल की शेप तो आप लोग जानते होंगे कुछ इस तरह से। ये जो होता है ये सेंटर है, सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, जिससे कि इसका नाम ही है सेंटर। ये पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। यहां मैं लिख दे रहा हूं सेंटर। और ये जो सेंटर है, इससे सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। इस तरह की जो लाइन जो एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस तक जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब दूसरा सर्कल बना के आपको समझाते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, कम समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये बीच में सेंटर था, तो सेंटर से होती हुई जो लाइन जाती है, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डी फॉर डायमीटर, ये डी है। यहां सेंटर है, इस वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। और जो पूरा बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी कॉर्ड्स के अंतर्गत ये जो छोटा वाला पार्ट ए बी के थ्रू ये आ रहा है, इस छोटे वाले पार्ट को, सर्कल को जैसे दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो जो छोटा पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। यहां मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से ऐसे ही एक रेडियस, दो रेडियस आपने ड्रा कर दिया, एक ए पर जाके मिल रही, एक बी पर, सरकमफ्रेंस पर। तो ये जो पूरी लाइन आप, ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है ओ ए बी का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल। ये जो कॉर्ड्स आपने यहां देखा, इसमें अगर ये जो डायमीटर होता है, इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। यहां मैं आपको नोट में लिखवा दे रहा हूं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स होती है सर्कल की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड्स होती है सर्कल की। अब आगे आपको मैं रेडियस और डायमीटर में रिलेशन बता देता हूं। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू रेडियस। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। दोनों एक ही फार्मूला है, डायमीटर का हाफ होगी। उसके बाद आप देखेंगे, अगर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, तो होगा पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग पाई बोलते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। इसको पाई बोलेंगे, पाई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए ये जो चारों तरफ ये लाइन आपको दिखती है यही है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यही है सरकमफ्रेंस। ये जो लाइन है चारों तरफ की इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस, और जो बीच का पूरा स्पेस ये दिख रहा है, जो सरफेस दिख रही है, इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब आपको मैं बता रहा हूं सेक्टर की एरिया क्या होती है, जो 10th लेवल पे ये क्वेश्चन कई बार आया है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ये क्या होगी आपकी 2 पाई आर थीटा अपान 360। अब ये थीटा क्या है, जब सेक्टर, ये जो आपने सेक्टर देखा था यहां पर, ये देखिए दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग थीटा कहते हैं। अब ये 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, 120 हो, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। तो यहाँ जो थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये थीटा के प्लेस पर जो दोनों रेडियस के बीच में एंगल बनेगा, अपान में 360 इसलिए किया गया है क्योंकि टोटल एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कंप्लीट एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो दोनों अपान में 360 है। ये आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे। बस ये थीटा अपान 360 आपको करना है। थीटा क्या है मैंने आपको बता दिया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360, यहां भी कर देना है। ये 10th लेवल पे दोनों क्वेश्चन कई बार आए हैं, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से इस फार्मूले पर, और वो भी 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ये फार्मूला भी जो है 10th के बच्चे जरूर याद रखेंगे। बाकी ये जो है बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर ये रेडियस क्या होता है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड्स है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ये भी आपको यहाँ बता दिया है, मैंने नोट में लिखवा भी दिया है। ये सेक्टर होता है, ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है, और उसके बाद ये डायमीटर और रेडियस में रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया, और ये सर्कल का ये सब फार्मूला था। इस तरह से जो सर्कल की बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और दूसरी चीज आपको सेमी सर्कल भी मैं यहाँ बता दे रहा हूं, थोड़ा सा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में आप जानते हैं सर्कल का हाफ होगा, जैसे कि इसका नाम ही है सेमी सर्कल, तो इस तरह से होगा। यहां मान लीजिए इसका सेंटर है, तो एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपान 2। लेकिन सरकमफ्रेंस पे आपको ध्यान देना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहां ये ध्यान देना है इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो जैसे आपने देखा होगा एरिया में पाई आर स्क्वायर अपान 2 कर दिया, क्योंकि सेमी है मतलब हाफ कर दिए, आधा कर दिए। ऐसे यहाँ 2 पाई आर अपान 2 कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर अपान 2 तो इतना ही है, ये इतना, बाकी इतना होता था तो ये पूरा 2 पाई आर होता था, तो केवल इतना है तो 2 हटा दीजिए पाई आर। लेकिन इसमें ये भी आ जाता है ये चीज, जो कि ये क्या है डायमीटर है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर, मतलब 2 पाई आर अपान 2 तो होगा ही, प्लस डायमीटर भी होगा, डायमीटर भी होगा पाई आर प्लस डी, डी फॉर डायमीटर, यहां ये याद रखिएगा। या आप इसको फुल फॉर्म ही पूरा लिख लीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे डी ना समझ पाए। डी मींस यहां पर क्या होगा डायमीटर, मैं लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका डायमीटर, डी फॉर डायमीटर हो गया यहां पर। तो इस तरह से मैंने आपको सेमी सर्कल भी बता दिया है, इस तरह से इसको आप चाहे नोट कर लें
तो आज का जो टॉपिक था सर्कल, उसकी भी बेसिक चीजें मैंने फटाफट आपको बता दिया है। जल्दी जल्दी इसलिए बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनेगी, जिसको बच्चे थोड़ा सा देखते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाता है तो कुछ लोग उसको नहीं देखते हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिससे आप आसानी से थोड़ा कम समय में इसको समझ भी सकते हैं। जो टॉपिक जिसकी नीड होगी, किसी को सर्कल देखना है, किसी को स्क्वायर देखना है, तो इसलिए मैंने सब सेपरेट सेपरेट बना दिया। एक बार सोचे थे कि सब एक साथ ही बनाएंगे, लेकिन सब अलग अलग कर दिया, जिसको जो देखना होगा छोटे कम समय में छोटी छोटी वीडियो है, आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।